नाज़रीन, आज हम कुछ ऐसी बातों का ज़िक्र करेंगे जिन पर अमल करने से हम डायबिटीज़ या शुगर पर बेहतर तौर से काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अलाबख्श है और मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जैसे आपने वीडियो के आगाज़ में सुना, हम ये बात करेंगे कि क्या ऐसा किया जाए, किन बातों पर अमल किया जाए कि ज़ियाबीतस, शुगर या डायबिटीज़ के हवाले से हमारा कंट्रोल बेहतर हो सके, हमारे शुगर लेवल नीचे रह सकें और हम इस बीमारी की पेचीदगियों से महफूज रह सकें। तो नाज़रीन, एक बात तो ये समझ लीजिए कि ये डायबिटीज़ या शुगर उन बीमारियों में से है जिन्हें लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है, यानी ऐसी बीमारियां जो आपकी तर्ज ज़िंदगी से बराह रास्त ताल्लुक़ रखती हैं। अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे, अगर वज़न बढ़ जाएगा, अगर आपकी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल रहेंगी जैसे कि नशास्ता ज़्यादा होगा, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो उससे फिर इस बीमारी में ना सिर्फ ये बीमारी लाहक होगी बल्कि इस बीमारी की पेचीदगियाँ भी बहुत जल्दी से आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। सेहत का नुकसान होगा और बाज़ दफ़ा तो फिर इससे ज़िंदगी को भी ख़तरात लाहक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एक लाइफ़स्टाइल डिजीज़ हैं में से एक है, तो इसमें लाइफ़स्टाइल की तब्दीली ही वो बुनियादी किरदार अदा करती है जिसकी वजह से हम इस पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। तो डायबिटीज़ पे काबू पाने के दो बड़े बुनियादी असूल हैं। एक तो ये कि आप अपनी खुराक के बारे में ज़्यादा मोहतात रहें। मसलन आप बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड शुगर्स जैसे कि चीनी से बने मशरूबात हैं या केक पेस्ट्रीज़ हैं, इनसे आप कम से कम इनका इस्तेमाल करें। बेकरी की दीगर मसनूआत का भी कम इस्तेमाल करें क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल होता है, फिर उसी तरह बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल होता है और उस वजह से नमक और चीनी दोनों शामिल हो के आपको ब्लड प्रेशर का भी शिकायत आपको हो सकती है और ज़ियाबीतस तो बहरहाल उसमें इजाफ़ा होता ही है। दूसरा, ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पर उन पर नज़र रखें जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स वो चीज़ होती है जो कि तय करती है कि आपकी जिस्म में जाते ही वो शुगर का लेवल कितनी तेज़ी से बढ़ाएगी। जैसे कि आप खुद समझ सकते हैं कि जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स हैं या फ्रेश जूसेस भी हैं या बॉटल्ड जूसेस हैं, इनकी वजह जैसे ही आप पिएंगे फ़ौरन हज़म होंगे, एकदम शुगर का लेवल हाई हो जाएगा। इसकी बजाय आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जहाँ पे शुगर का लेवल रफ्ता रफ्ता बढ़े और जैसे वो रफ्ता रफ्ता बढ़ेगा तो उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी और शुगर का लेवल आपके जिस्म में बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर नहीं चला जाएगा, जिसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत हो। और इंसुलिन ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि जिस्म में या तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस होता है या फिर इंसुलिन मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से फिर शुगर का लेवल आपके खून में बढ़ जाता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अगर आप रोटी लें तो बजाय उसको रिफाइंड आटे के आप उसको चोकर मिला आटा जो है उसको छाने नहीं, उसको इस्तेमाल करें। अगर आप कुछ ऐसा आपका दिल कर रहा है कि आप मीठा लें तो फिर आप फल ले सकते हैं, मसलन सेब ले सकते हैं छिलके समेत। सेब का जूस लेने से गुरेज करें क्योंकि सेब का जूस वही काम करेगा जो और दीगर जो आपके आप अगर बोतल वाला जूस लेते हैं या बोतल पीते हैं तो उससे होगा। दूसरी अहम चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्सरसाइज बाकायदगी के साथ वॉक या जिम जाना, इसको ज़रूर शामिल करें। हफ्ते में 5 दिन आप ज़रूर वॉक करें और कम से कम 30 मिनट की वॉक बाकायदगी से करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि वॉक ख़ुद एक ऐसी एक्सरसाइज, एक ऐसा अमल है या जिम जाना जो कि आपके जिस्म में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को कम करती है और शुगर की जो यूटिलाइजेशन है या उसका इस्तेमाल है वो बेहतर करती है, जिससे खून में शुगर की मकदार जो है वो कम रहती है। तो ये दो काम ऐसे हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आपका शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है और दवा पर आपका इन्हिसार कम हो जाता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दवा पर इन्हिसार बढ़ता जाएगा और फिर एक सतह ऐसी आएगी कि दवा भी नाकाफ़ी रहेगी। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में ये लाइफस्टाइल की तब्दीली नहीं लाएंगे, आपका ये मसला हल नहीं होगा।
ناظرین اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ دیجئے، آپ کو اس کا جواب مل جائے گا، یا اگر آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں آن لائن یا کلینک میں تو مرہم سے رابطہ قائم کر لیجئے، آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی مل جائے گی۔